नमस्कार, मैं अमित यादव। जब से शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने 11 मार्च को लखनऊ में प्रदर्शन करने की बात कही है, तब से योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से बौखला गई है और डर गई है। इसीलिए अब कहीं न कहीं शंकराचार्य को फंसाने के लिए योगी आदित्यनाथ नई नई चालें चल रहे हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर आज मैं आप लोगों को शंकराचार्य का बयान भी दिखाऊंगा और योगी आदित्यनाथ किस तरीके से शंकराचार्य को फंसाने की कोशिश कर रही है। आज दोस्तों इस पर हम बात करेंगे। दोस्तों, हम लोगों को पता है कि प्रयागराज में जो कुछ भी हुआ, शायद मुझे बताने की जो जरूरत नहीं है, किस तरीके से शंकराचार्य के शिष्यों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, योगी पुलिस किस तरीके से उनके साथ बर्बरता की, शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। इसी बात को लेकर अब शंकराचार्य ने कहा था कि हम 11 मार्च को लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी वजह से कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ बौखला गए और उन्होंने किस तरीके से शंकराचार्य को फंसाने की कोशिश की है, आज मैं आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाऊंगा, जहां पर शंकराचार्य का बयान भी सामने आ गया है। शंकराचार्य ने क्या कहा है उस पर भी हम बात करेंगे। यहां पर आप लोग सीधा खबर देख सकते हैं, बीपी न्यूज में खबर छपी है, जहां पर कहा गया है कि इतना नीच प्रहार होगा इसकी कल्पना नहीं थी। यहाँ पर शंकराचार्य ने कहा, अवमुक्तेश्वरानंद महाराज जी ने कहा कि इतना नीच प्रहार होगा, शायद मुझे पता नहीं था, क्योंकि लगातार योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य को फंसाने में जुट गए हैं, क्योंकि शंकराचार्य लगातार योगी आदित्यनाथ के धागे खोलने में लगे हुए हैं। क्योंकि कहा जाता है कि यह सरकार सनातन की सरकार है, यह सरकार हिंदुत्व की सरकार है, लेकिन उसी हिंदुत्व की सरकार में कितने ज़्यादा गोमांस को काटा जा रहा है, उनको बेचा जा रहा है, किस तरीके से कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है, शायद मुझे बताने जो नहीं आप लोगों को पता होगा। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर आ गया है बीफ सप्लाई के मामले में। वही सरकार जो गौरक्षक है, वही गौ की हत्या करवा रही है और बड़े पैमाने पर गोमांस को बेचा जा रहा है। इसी बात को लेकर शंकराचार्य काफ़ी ज़्यादा नाराज है योगी आदित्यनाथ से, क्योंकि कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ गौरक्षक पीठ के महंत हैं, और जब गौरक्षक पीठ का महंत ही गौ की रक्षा ना कर पाए, गौ की हत्या करवाए, तो आप समझ सकते हैं कि वो रक्षक नहीं बल्कि भक्षक है। इसी बात को लेकर शंकराचार्य काफ़ी ज़्यादा नाराज हुए और शंकराचार्य ने कहा कि हम योगी आदित्यनाथ जो संत भेष में होकर काल नेमी का काम कर रहे हैं, उनका हम उजागर करेंगे। किस तरीके से योगी आदित्यनाथ संत भेष में होकर मानवता को शर्मसार कर रहे हैं, जो हमारी गायें हैं, जो हमारी माता है, उनकी हत्या करवा रहे हैं, और किसी भी सूरत में इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए और दोस्तों ये भी कहा जा रहा है कि जो शंकराचार्य के शिष्यों के साथ जो वहाँ पर दुर्घटना हुई, मतलब घटना क्या, दुर्व्यवहार उनके साथ जो किया गया है, इसी बात को लेकर शंकराचार्य अब लखनऊ में 11 मार्च को बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे। इसी बात से योगी आदित्यनाथ डरे हुए हैं, क्योंकि अब पता है कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और ये कहा जा रहा है कि अगर शंकराचार्य योगी आदित्यनाथ की खिलाफत कर देंगे, तो कहीं न कहीं ये मानकर चलिए कि योगी आदित्यनाथ का पूरी तरीके से यूपी में सफाया हो जाएगा। और इसी बात का डर योगी आदित्यनाथ को सता रहा है, और योगी आदित्यनाथ अब लगातार शंकराचार्य को फंसाने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर सीधा खबर देखिए, शंकराचार्य काफ़ी ज़्यादा नाराज हुए, और शंकराचार्य ने क्या कहा, यहाँ पर आप लोग खबर में देखिए, साफ साफ लिखा है कि इतना नीच प्रहार होगा इसकी कल्पना नहीं थी। FIR दर्ज होने के बाद शंकराचार्य की पहली प्रतिक्रिया आई है। दोस्तों, यह कहा जाता है कि शंकराचार्य के ऊपर FIR दर्ज कराई गई है। योगी आदित्यनाथ ने FIR शंकराचार्य के खिलाफ दर्ज करवा दी है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि चार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने अगली कार्रवाई और जांच को लेकर कहा कि सहयोग के लिए तैयार हैं। किसी के ऊपर आरोप लगता है तो उसे गलत सिद्ध करने के लिए कोई भी तैयार रहता है, हम भी तैयार हैं। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि प्रयागराज के झूसी थाने में पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बाद शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ABP न्यूज़ से बात करते हुए इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अनुमान था कि प्रहार होगा, लेकिन इतना नीच प्रहार होगा इसकी कल्पना नहीं थी। वह भी देख लिया जा रहा है कि गौ हत्यारे कितनी नीचता पर आ सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जैसे लोग कितनी नीचता पर जा सकते हैं, यह दिखा रहा है। धर्म युद्ध शुरू हो चुका है, बम गोला सामने से आ रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फायर हो गया शंकराचार्य ने कहा था कि हाँ, मुझे पता था कि मेरे ऊपर प्रहार होगा, लेकिन इतनी नीचता के साथ प्रहार होगा मुझे पता नहीं था। और यहाँ पर यह भी शंकराचार्य कह रहे हैं कि जो गौरक्षक है, आज वो गौ हत्यारा बना हुआ है।
तो दोस्तों ये कहा जाता है कि शंकराचार्य के ऊपर पॉक्सो एक्ट के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया, FIR दर्ज की गई है। दोस्तों कौन सा वो पॉक्सो एक्ट का मामला है, आखिरकार शंकराचार्य ने कौन सी ऐसी गलती की जिसकी वजह से पॉक्सो एक्ट लगा? क्या किसी नाबालिग लड़की के साथ कुछ गलत किया? अगर गलत किया तो बताएं योगी आदित्यनाथ। आखिर क्यों फंसाया जा रहा है शंकराचार्य को, जो हमारे हिंदू धर्म के भगवान हैं, उनको क्यों फंसाया जा रहा है? अगर सरकार गलत कर रही है, उस पर शंकराचार्य अपनी बात रख रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? मुझे बताएं योगी आदित्यनाथ। लगातार शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि भाई जो सरकार हिंदुत्व को लेकर चलती है वो हिंदुत्व के साथ खड़ी नहीं है। जो सरकार ये कहती है कि भाई हम तो गौरक्षक हैं, वही आज गौभक्षक बने हुए हैं, उस पर अगर शंकराचार्य बात करते तो आप उनके खिलाफ FIR दर्ज क्यों करवाते हैं? यहाँ पर देखिए दोस्तों, खबर में साफ साफ लिखा है कि वहीं शंकराचार्य ने अगली कार्रवाई और जांच को लेकर कहा कि सहयोग के लिए तैयार हैं। किसी के ऊपर आरोप लगता है उसे गलत सिद्ध करने के लिए कोई भी तैयार रहता है, हम भी तैयार हैं। गिरफ्तारी की संभावना से जुड़े सवाल पर शंकराचार्य ने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री की पुलिस काम कर रही है, बटुकों का अपमान हुआ है। गिरफ्तारी की संभावना का वे लोग लाभ उठा सकते हैं, सबको पता है कि वे क्या करेंगे। हम तैयार बैठे हैं, कभी भागे हों तो बताइए। उन्होंने ये भी कहा कि जो गिरफ्तारी करना चाहते हैं वे करें, हम उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, चाहे यहाँ पूछें या कहीं ले जाकर पूछें। शंकराचार्य ने आरोप लगाने वाले व्यक्ति की मंशा वाले सवाल पर कहा हिस्ट्री सीटर है वह, जिसकी लंबी अपराध की सूची है, वह खुला घूम रहा है, जगत गुरु का शिष्य बना घूम रहा है, उसके ऊपर पुलिस काम नहीं करती। इसका मतलब पुलिस अपराधियों को खुला छोड़ दे रही है और सज्जन को बंधन है। पहले भी हमारे प्राचीन समय में मारी, ताड़का मारी जैसे राक्षसों ने विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा डाली थी। तब दशरथ जी से राम लक्ष्मण मांगकर विश्वामित्र जी ने लाया था। सैकड़ों अधिवक्ताओं और लोगों का हमें समर्थन मिला है क्योंकि उनके अंदर पीड़ा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इशारों में शंकराचार्य जी ने योगी आदित्यनाथ को मारीच बता दिया है कि भैया पहले भी राक्षस थे, वो विश्वामित्र को परेशान करते थे, तभी जाकर दशरथ जी से राम और लक्ष्मण मांग कर लाते हैं विश्वामित्र, और जिसकी वजह से उनका संहार करते हैं भगवान राम और लक्ष्मण जी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से शंकराचार्य को फंसाया जा रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कि जो शंकराचार्य के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा है वो क्या सही है क्या गलत है? आप लोग बताइएगा, क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से बौखला गई है, वो लगातार शंकराचार्य को परेशान कर रहे हैं और शंकराचार्य को नए नए तरीके से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जिस आदमी ने FIR कराई है वो एक हिस्ट्री सीटर है, वो एक अपराधी है जिसकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, और वो शंकराचार्य को फंसा रहा है, यानी कि सरकार का कहीं न कहीं इसमें बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए शायद वो जो बताया जा रहा है हिस्ट्री सीटर, वो जाकर शंकराचार्य के खिलाफ FIR दर्ज कराता है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।